हम सभी के माइंड में एक बात जरूर आती है कि क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने खर्चे भी हैंडल नहीं कर पाते। अमीर और गरीब लोगों के पीछे की माइंडसेट क्या होती है जानेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो एंड होने तक आपका भी माइंडसेट अमीर लोगों की तरह हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का वीडियो आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। फर्स्ट पॉइंट है थॉट प्रोसेस। हमें बचपन से एक ही बात सिखाया जाता है कि हमें पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करनी है। घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम जितना कमाते हैं हमें उसमें ही अपना गुजारा करना चाहिए। हमें एक ही बात समझाया गया है कि जितनी लंबी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, पर यह कभी नहीं कहा गया कि अपनी चादर को ही लंबी क्यों ना कर लो, क्योंकि हम लोग जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। अगर किसी को सिंगर बनना हो तो वो अपना थॉट प्रोसेस और अपनी मेहनत उसी तरीके से करेगा ताकि वो कुछ सालों के बाद एक अच्छा सिंगर बन सके। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने पुअर माइंडसेट से हटकर रिच माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब जाकर आप उस अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने लिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लिए होंगे। अगर आपने एक बार अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि जैसे ही आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे आप उस अकॉर्डिंग ही मेहनत करते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है टाइम। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें टाइम का वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, और जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो टाइम को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। एक बार एक आदमी जिसका नाम राहुल था वो मार्केट गया आम लेने। जब वो पहली दुकान के पास गया तो दुकानदार ने आम का रेट 50 रुपये बताया। फिर वो कुछ दूर आगे बढ़ा और दूसरे दुकान के पास गया तो वहाँ पे आम का प्राइस 48 रुपये था। फिर वो कुछ दूर आगे गया और तीसरी दुकान के पास पहुँचा तो वहाँ पे उसे आम 45 रुपये में मिल रहे थे। तो राहुल ने तीसरे दुकान से आम 45 रुपये के रेट से खरीद लिया। उसने 5 रुपये तो बचा लिए, बट इस सब में उसने 1 घंटे लगा दी आम खरीदने में। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस 1 घंटे को ज़्यादा वैल्यू देंगे ना कि 5 रुपये को, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उस 1 घंटे में इससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। सेविंग करना गलत बात नहीं है, बट आपको एनालिसिस करना होगा कि जो आपका समय लग रहा है वो कितना वैल्यूएबल है। जो लोग अमीर होते हैं वो छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों को हायर कर लेते हैं, जैसे कि ड्राइविंग, कुकिंग, ताकि वो इन सब कामों में उनका समय ना बर्बाद हो और उस समय को वो सही तरीके से इस्तेमाल करके उनसे ज़्यादा पैसा कमा सके। वो इन लोगों को सैलरी देने के बावजूद भी अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हेल्थ। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही घर खरीद सकते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप उस घर का हमेशा ख्याल रखेंगे। हर रोज़ आप उस घर की साफ़ सफाई करेंगे। अगर उस घर में कुछ भी टूटा फूटा तो आप उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये घर कमज़ोर हो गया और ये रहने लायक नहीं रहा तो आप अपने लाइफ में दूसरा घर नहीं खरीद सकते। इसी घर की तरह हमारा बॉडी भी है। बहुत से लोग अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते और हेल्थ के बारे में सोचते भी नहीं, बट उनको पता होता है कि पूरी लाइफ उनके पास सिर्फ एक ही बॉडी है, फिर भी वो लापरवाही करते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को कम उम्र में ही कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता होता है, इसीलिए वो अपना हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अपना और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं, ताकि कभी भी इमरजेंसी में उनका बहुत सारा पैसा इलाज में खर्च ना हो जाए। इसलिए एक लाइन कहा गया है, हेल्थ इज अ वेल्थ। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप एक तरह से गरीब ही हैं। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हमारे पास जितना स्किल होता है हम उतना ही कमाते हैं। एक मजदूर महीने के 10,000 रुपये कमाता है, क्योंकि उसको इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। वहीं कुछ मजदूर वहाँ रहकर बाकी सब कामों को देखकर सीखता है। सब कुछ सीखने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जिससे कि उसका इनकम लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। हमारे पास जितना स्किल होता है हम उतना ही कमाते हैं। पहले उसे सिर्फ मजदूरी आता था, इसीलिए वो उतना ही कमाता था जितना एक मजदूर को मिलता था, लेकिन अब वो बाकी सब कामों को सीख चुका है, जिसके कारण उसका इनकम भी लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ सीखने के लिए, ताकि जैसे जैसे हम अपने स्किल को बढ़ाते जाएंगे हमारा इनकम भी उसी तरह से बढ़ते जाता है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने इनकम को बढ़ाने का। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो पहले से ही प्लान करके चलते हैं। वो आने वाले 5 सालों का प्लान आज ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो और आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, तो आप अपने मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आजकल लोग कहीं टूर पर जाना चाहते हैं, वो 1 महीने पहले से ही प्लानिंग करने लगते हैं कि वो किस होटल में रुकेंगे, कहाँ पर खाएंगे, कौन कौन से जगह पे वो घूमेंगे। ये सारी प्लानिंग 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है। जब हम एक टूर के लिए इतना प्लान कर सकते तो अपने लाइफ के लिए क्यों नहीं प्लानिंग कर सकते? अगर आप आने वाले 10 सालों के बाद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आज ही आपको उसके अकॉर्डिंग फैसला लेना पड़ेगा और प्लानिंग करना होगा।
और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करना होगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आप उसे मिस ना कर दें। 6 पॉइंट है मिस्टेक। बहुत से लोग दूसरों के मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं कि उनकी वजह से वो सारे काम बिगड़ गए। और जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक और दूसरों की मिस्टेक को जज नहीं करते और ना ही वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। वो उन गलतियों से सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि दूसरों को ब्लेम करना आसान है, पर इससे उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनका मेनली फोकस होता है कि कैसे अपने मिस्टेक को ठीक किया जाए, ना कि दूसरे को ब्लेम करना। 7 पॉइंट है टेक एक्शन नाउ। बहुत से लोग अपने लाइफ में ये सोचते रह जाते हैं कि वो ये करेंगे या फिर वो करेंगे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। एक एग्जांपल लेते हैं। हम सभी ने अपने मम्मी पापा से ये जरूर सुना होगा, काश कुछ सालों पहले अगर वो लोग शहर में कहीं ज़मीन ले लिए होते तो आज वो लोग करोड़पति होते। बट वो लोग उस ज़मीन को खरीदने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर हम उन पर कभी एक्शन ही नहीं लेते, चाहे वो सेविंग हो या फिर इन्वेस्टिंग। रतन टाटा ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कहा है, आई टेक ए डिसीजन फर्स्ट एंड देन मेक इट राइट। और ये लाइन लिटरली मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। 8 पॉइंट है लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। हम सभी लोगों को जितना काम मिलता है हम उतना ही करते हैं, बट उससे ज़्यादा कभी करने का कोशिश नहीं करते, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर काम। कॉलेज में एक क्लास में लगभग 60 लोग एक साथ पढ़ते हैं, बट वो सारे लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट उसमें कुछ लोग को अच्छी पैकेज लग जाती है तो कुछ लोग को कम। वो इस कारण होता है कि कुछ लोगों ने अपने उस पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ें सीखी होती हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे खासे पैकेज मिल जाते हैं। और यही चीज़ हमारे बाकी लाइफ में भी डिपेंड करती है। अगर हमें 8 घंटे की जॉब मिलती है, हम उस 8 घंटे में अपना एक्स्ट्रा क्या इनपुट देते हैं ये डिपेंड करता है। बहुत से लोगों को जितनी सैलरी मिलता है लोग उतना ही काम करना चाहते हैं, और जैसे ही लोगों का ड्यूटी टाइम खत्म होता है वो जल्द से जल्द ऑफिस से निकलना चाहते हैं। और जो लोग अपनी जॉब में कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देते हैं वही लोग आगे बढ़ते भी जाते हैं अपनी फील्ड में। और जो लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो उन्हें उन 8 घंटे के अलावा भी अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा और एक साइड हसल लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। अगर आप रोज़ 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो 1 साल के बाद लगभग आप अपने आप को 37 टाइम्स ज़्यादा बेहतर बना लिए होंगे। और वहीं आप अपने आप को रोज़ इम्प्रूव भी नहीं करते तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो रोज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना ज़रूरी है। 9 पॉइंट है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ लोगों की सैलरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है घर के खर्चों में ही, तो उनके पास कुछ पैसा भी नहीं बचता है ताकि उसे वो इन्वेस्ट कर सके। आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग करना हो, यूट्यूब चलाना हो, फ्रीलांसिंग करना हो या किसी को कोचिंग देना हो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उन पैसों को अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते जाते हैं तो आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपको हेल्प करेंगी एक पुअर माइंडसेट से हटकर रिच माइंडसेट की तरफ आने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट को देख सके। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करिए और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करिए। थैंक यू।